अपनी आंखों को बंद रखें कुछ देर। मैं महसूस कर सकता हूं कि खुदा की हजूरी कसरत से यहाँ पर मौजूद है और वो आपसे बात करने के लिए यहाँ पर उतरा हुआ है। अपने कानों पर अपना हाथ रखें, अपने दिल पर अपना हाथ रखें और कहें, मैं कल खुदा दी सोनागा जद करेगा कला, मैं कल खुदा दी सोनागा जद करेगा कला, के ओते अपने बंदे नाल बातों का नाल समान, के ओते अपने बंदे नाल बातों का नाल समान। आमीन। तशरीफ रखें प्लीज। आज मैं महसूस कर रहा था खुदा की हजूरी पहले से कई ज्यादा थी। हालेलुया। कितनों ने महसूस किया? अपनी तालियों के जोर से बताइए अभी। खुदावन चाहता है कि हम उसके आइन सीखें। खुदा क्या चाहता है? हम उसके आइन सीखें। और दिल शुक्रगुजारी से भरा हुआ है कि आज मुझे कुछ नया नया महसूस हुआ। मैं चाहता हूं कि ये बढ़े, ये तरक्की करे, ये ग्रोथ करे, क्योंकि ये मैं नहीं चाहता, ये आसमान पर बैठा आसमान और जमीन का मालिक चाहता है कि हम सब ग्रोथ करें, हम बढ़े और उसकी शुक्रगुजारी करें। लास्ट संडे हमने क्या सीखा था? दुआ के बारे में। और क्या सीखा था हमने? कि तुम्हारा बदन जिंदा खुदा का मकदस है और वो क्या कहलाएगा? मेरा दुआ का घर कहलाएगा। हालेलुया। हमने सीखा था कि मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा और हम उसका घर है। और हमने लास्ट संडे ये वादा किया था कि जब संडे को हम कोई भी दुआ के लिए कहेगा तो सबसे पहले हम दुआ के लिए अपने लबों को खोलेंगे। आज भी थोड़ी सी कमी मुझे महसूस हुई है, माफी चाहता हूँ, लेकिन ओवरऑल बहुत ब्लेसिंग थी, बहुत बरकत थी। लेकिन जो बात हम सीखते हैं प्लीज उस पर अमल किया करें। जब भी दुआ के लिए कहा जाए तो दुआ किया करें, क्योंकि आपका बदन खुदा का घर है। वो उस मिट्टी के बर्तन में नहीं बल्कि आपके बदन में रह कर काम करना चाहता है। हालेलुया। आज इसी बात को हम आगे लेकर बढ़ेंगे और एक चीज को इसके अंदर ऐड करेंगे, एक और बात को। और वो बात क्या है? खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। हालेलुया। पहली बात जो हमने लास्ट संडे सीखी कि तुम्हारा बदन जिंदा खुदा का मकदस है और वो खुदा का दुआ का घर कहलाएगा। और दूसरी जो अहम बात आज हम सीखने के लिए जा रहे हैं वो ये है कि खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। पालूस रसूल, खुदा के खादम मुकद्दस पालूस रसूल फरमाते हैं, फिर कहता हूं खुश रहो। हालेलुया। फिलिपियों की किताब उसका 4 बाब और उसकी 4 आयत 7 और 8 आयत की हम तिलावत करेंगे। जिन जिन के पास बाइबल मुकद्दस है उसे खोलें और अपने उसको सामने ही रखिएगा प्लीज। और जिनके पास डिजिटल बाइबल है वो भी उसे खोल सकते हैं, क्योंकि मैं चाहता हूं कि कलाम के हर लफ्ज को आप लफ्ज ब लफ्ज सुने, देखें और समझें, क्योंकि भेद इन लफ्जों के अंदर ही है। मेरे पास मेरी बातों में कुछ नहीं है, लेकिन जो बातें मैं कलाम से करूंगा उनमें बरकत है। अगर मैं अपने पास से कुछ बोलता हूं तो बेमकसद बेफायदा, उनमें बरकत नहीं है। बरकत किस में है? खुदा के कलाम में। तो लिखा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो, फिर कहता हूं कि खुश रहो। तुम्हारी नरम मजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। खुदावंद करीब है। खुदावंद करीब है का मतलब क्या है?
कि खुदावंद जल्द आने वाला है। खुदावंद करीब है, मतलब खुदावंद जल्द आने वाला है और तुम्हारी नर्म मिजाजी सब आदमियों पर जाहिर हो। और पौलुस रसूल फरमाते हैं कि एक और काम करो। क्या काम करो? किसी बात की फिक्र ना करो, किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि एक और काम करो। और वो काम क्या है? वो काम ये है, बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। पौलुस रसूल कहता है यह काम करो, फिक्र ना करो। क्या खाओगे, क्या पहनोगे, कैसे घर चलाओगे, कैसे फीसें अदा करोगे, कैसे शादियों ब्याहों पे जाओगे, यह फिक्र ना करो। किसी बात की फिक्र ना करो, बल्कि एक काम करो। और वो क्या करो? वो कहता है बल्कि हर एक बात में तुम्हारी दरख्वास्तें दुआ और मिन्नत के वसीला से शुक्रगुजारी के साथ खुदा के सामने पेश की जाए। तो क्या होगा? जब आप शुक्रगुजारी के साथ दुआएं करेंगे, जब आप उसकी हुजूरी में मिन्नत करेंगे, इल्तिजा करेंगे, फरियाद करेंगे और हिम्मत नहीं हारेंगे, तो क्या होगा? पौलुस रसूल फरमाते हैं, लिखा है, तो तुम खुदा का इत्मीनान जो समझ से बिल्कुल बाहर है तुम्हारे दिलों और ख्यालों को मसीह यीशु में महफूज रखेगा। कब? जब आप फिक्रों को छोड़कर, परेशानियों को छोड़कर, टेंशनों को छोड़कर इत्मीनान और तसल्ली और दरख्वास्तें उसकी हजूरी में रखेंगे, तो क्या होगा? खुदावन जो तसल्ली देने वाला मंबा है, जो तसल्ली का मंबा है, जो जिंदगी का मंबा है, जो जिंदगी का हकीकी दरख्त है, उसका इत्मीनान तुम्हें मिल जाएगा। और आज हम इत्मीनान के लिए दौड़ते फिरते हैं। आज हमें इत्मीनान ही चाहिए, आज हमें तसल्ली ही चाहिए, आज हमें दुनिया की चीजें ही चाहिए। लेकिन खुदावंद कहते हैं उन चीजों की फिक्र मत करो, बल्कि मिन्नत करो, शुक्रगुजारी करो, उसकी ताजीम करो, उसकी तारीफ करो। और फिर क्या होगा? खुदावंद जो तसल्ली का मंबा है वो आपको इत्मीनान बख्शेगा, वो आपको हर नेमत से, हर उस चीज से भर देगा जिसको आप लेना चाहते हैं, जिसके लिए आप परेशान हैं। और 8वीं आयत में क्या लिखा है? गर्ज ए भाइयों, बड़ी अहम बात है, जितनी बातें सच हैं, जितनी बातें शराफत की है, जितनी बातें वाजिब हैं, और जितनी बातें पाक हैं, और जितनी बातें पसंदीदा हैं, और जितनी बातें दिलकश हैं, गर्ज जो नेकी और तारीफ की बातें हैं, उन पर गौर किया करो। किस पे गौर करना आपने? जो पाक बातें हैं, जो खुदा की बातें हैं, जो दिलकश हैं, जो कलाम से मिलती हैं, जो खादिम देता है, जो आसमान पर बैठा बाप अपने खादिम के वसीला से आपकी जिंदगी के अंदर डिलीवर करता है। उन बातों को क्या करो? अपनी जिंदगी के अंदर लो। तो खुदावन जो जिंदगी का सरचश्मा है, इत्मीनान का चश्मा है, वो तुम्हारी जिंदगी को बहाल करेगा। हालेलुया। जो बातें तुम्हें मुझसे सीखी और हासिल की और सुनी और मुझ में देखी, उन पर अमल किया करो। और खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, पहले हम आयत में क्या देखते हैं? खुदा जो इत्मीनान, जिसका इत्मीनान समझ से बाहर है। और इसी आयत में आगे बढ़कर वो इस बात को और बड़ा करता और मजबूत करता कि खुदा कौन है? खुदा जो इत्मीनान का चश्मा है, जिसके अंदर में नदियां जारी होती हैं, जिंदगी की नदियां, पानी की नदियां
शिफा की नदियां, तसल्ली इत्मीनान की नदियां तुम्हारे साथ रहेगा। आमीन। आज ये बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं। यीशु कब हमारे साथ रहेगा? जब हम हर उन बातों से किनारा करेंगे जो खुदा को पसंद नहीं है, और नरम मजाजी के साथ आदमियों पर जाहिर होंगे, ना कि लड़ाई झगड़ों से, ना कि इधर उधर की बातों से, बल्कि कलाम की दिलकश बातों से जो आपको तसल्ली इत्मीनान देती हैं। अगर आप वो बातें करेंगे तो आपकी जिंदगी के अंदर बरकतों पर बरकतें आएंगी। अजीजों, इस वक्त जो दुनिया के अंदर हालात चल रहे हैं, कलाम मुकद्दस में लिखा है कि जब तुम यरूशलेम को घिरा हुआ देखो तो अपनी आंखें आसमान की तरफ उठाओ। हालात खराब है। आपको पता, आज सुबह मैं अभी सो कर भी नहीं उठा था तो मुझे मेरे ऑफिस से कॉल आई, जहां पे मैं काम करता हूं। उन्होंने कहा आज से आपके काम की छुट्टी हो गई है, अपना सामान उठाएं और घर चले जाएं। सो बट कोई मसला नहीं, मैं तसल्ली में हूं। हालेलुया। मैं इत्मीनान में हूं। हालेलुया। क्यों? क्योंकि मेरा इत्मीनान का चश्मा खुदावन फरमाता है कि मैं तेरे साथ हूं। मेरी वाइफ परेशान हो रही थी कि खुदा ने हमें बेटा दिया, इसके खर्चे हैं, कैसे पूरे होंगे? लेकिन यही तो मजा है, यही तो बरकत है कि आप अगर खुशी में शुक्रगुजारी से भरते हैं तो आप दुख में भी शुक्रगुजारी से भरे रहें। अय्यूब की तरह कभी हकारत ना करें, कभी किसी के लिए बुरा मंसूबा ना बांधे। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, इट्स ओके, कोई टेंशन नहीं है, खुदा जो तसल्ली का सरचश्मा है वो मेरे साथ है। और यही टॉपिक आज कल से मैं तैयार किया था और खुदा ने मुझे तसल्ली इस काम से पहले दे दी। सुबह जो पता लगा मैं महीने का कोई 1.5-2 लाख रुपए कमाता हूं, इससे भी बढ़ जाते हैं। अब इस महीने से वो 2 लाख रुपए मेरे आने बंद हो जाएंगे दुनिया की नजर में, है ना? लेकिन मैं ये मान रखता हूं उसे कोई बंद नहीं कर सकता। जो चीज खुदा खोलता है उसे कोई बंद नहीं कर सकता, और अगर खुदा बंद कर दे तो उसके बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता। मेरे खर्चे, आपके खर्चे कोई बंद नहीं कर सकता। ये बात आज मेरी जिंदगी में अपने साथ ले जाएं। हालेलुया। खुशी में रहने का मतलब क्या है? कोई बता सकता है ये खुशी में रहने का मतलब क्या है? खुशी में रहने का मतलब है खुदा के फजल और इत्मीनान में रहना। खुशी में रहने का मतलब क्या है? खुदा के फजल और इत्मीनान में रहना कि उसने तुम पर कितना बड़ा एहसान किया कि अपना इकलौता बेटा तुम पर बख्श दिया, कुर्बान कर दिया, ताकि तुम जिंदगी पाओ और कसरत की पाओ। खुशी का मतलब यह है अजीजों, खुशी का मतलब है हम गुनाहों में थे, हम बीमारियों में थे, हम जिल्लत में थे, हम इब्लीस की असीरी में थे और खुदा को जानते न थे। उसके बावजूद उसने हमारे लिए अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। ये उसका फजल है, ये हकीकी खुशी है जिसे आप जानते भी नहीं। आपने किसी का कर्ज देना हो और कर्ज देने के लिए आपके पास कुछ भी ना हो, और आप अपने घर में कमरा बंद करके डर के मारे बैठे हो, और कोई आके आपके दरवाजे पर दस्तक दे और कहे ये तेरा सारा कर्ज है, ये मैं अदा करता हूं, तो उस वक्त आपकी खुशी की क्या इंतहा होगी? ये मेरा और आपका यीशु है, आपके गुनाहों का कफारा, आपकी नापाकियों का कफारा, आपकी तमाम बदगोइयों का कफारा खुदा ने अपने बेटे को भेजकर आपकी नींद में आपकी तमाम चीजों का कफारा देकर आपके लिए खुशी का रास्ता बनाया। ये है हकीकी खुशी, और अगर आप इस खुशी को अपनी जिंदगी में लेंगे तो ही बरकत पाएंगे। हम खुदा को जानते न थे, कोई वाकफकारी नहीं थी, अपनी जगह में मगन, अपने खुराक में, अपने बिजनेस में,
लेकिन कोई था जो आपकी खुशी का इंतजाम कर रहा था, कोई था जो आपकी फिक्र कर रहा था, है और रहेगा। उसने आपकी खुशी की खातिर अपने बेटे को कुर्बान कर दिया। ये हकीकी खुशी है मेरी बहनों। और बाज लोग तो ये समझते हैं कि जैसे खुशी का मतलब है हर वक्त हंसते ही रहना। लोग समझते ना खुशी है कि हंसते ही रहो। हंसते रहना खुशी नहीं, बल्कि अंदर से निकलने वाली तसल्ली, इत्मीनान खुशी है। पौलुस के बारे में कितने लोग जानते हैं? अपना हाथ खड़ा करें। चंद लोग ही जानते हैं। आप जानते हैं क्या है? क्या जानते हैं आप लोग? कितनी इतनी आपकी उम्रें हो गई हैं, आप पता ही नहीं है, कुछ नहीं जानते आप। इसीलिए आप अपनी बरकतों से दूर है। माफी चाहता हूं, प्लीज बुरा मत मानिएगा। आप जानते भी हैं तो भी आपका हाथ खड़ा नहीं होता, क्योंकि आप शर्मा रहे होते हैं। ये कोई ऐसा सवाल ही ना हो जाए। मैं सवाल करने नहीं, बल्कि मैं आपको सिखाने के लिए आया हूं। मैं सिर्फ ये पूछना चाहता हूं कि कितने पौलुस को जानते हैं? पौलुस वो शख्स है जो कभी साउल कहलाता था, यीशु से नावाकिफ, खुदा को जानता नहीं था और खुदा के लोगों को मारता पीटता, उनके खिलाफ मंसूबे बनाता, उनको रुस्वा जलील करने के प्लान में लगा रहता था। क्यों? क्योंकि वो खुदा को जानता ना था। लेकिन जब उसके ऊपर खुदा का भेद खुल गया, जब उसके ऊपर खुदा की पहचान जाहिर हुई, वो मकाशवा व भेद उसकी जिंदगी में खुला, तो क्या हुआ? वो साउल से पौलुस बना और फिर वो खुदा की खिदमत करने लगा। जो कभी खुदा के लोगों को खिदमत करने से रोकता था, वही खुदा के कलाम को उठाकर उसकी बारगाह में उसका गवाह बन गया। और जब वो ये खत लिख रहा था, फिलिपियों का खत, बहुत सारे खत, तो पता है आपको वो कहां था? वो कैद की हालत में था। वो कहां था? वो कैद में था, वो जेल में था। तो क्या कोई सोच सकता है कि जो इंसान मुसीबत में है, जो परेशानी की हालत में है, जो कैद में है, और बाहर लोग एंजॉय कर रहे हैं, वही जश्न, वही पार्टियां, वही खुराक, वही नशेबाजियां, वही रंग रलियां, लेकिन वो कैद में है। और वो कैद में पता क्या लिख रहा है? वो कैद में ये लिख रहा है, खुदावंद में हर वक्त खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। अगर हम पिछले बाप में चले जाएं, तीसरा बाप, और वहां पे फिर यही बात लिखी है, गर्ज मेरे भाइयों खुदावंद में खुश रहो। तुम्हें एक ही बात बार बार लिखने में मुझे तो कुछ दिक्कत नहीं। तुम्हारी इसमें क्या है? हिफाजत है। एक बंदा मुसीबत में, परेशानी में, तंगदस्ती में, जेल में कैद है। कैसे हो सकता है कि वो कहता है खुश रहो, फिर कहता है खुश रहो, और फिर कहता है रो रो के? इसी फिलिपियों में लिखा है वो रो रो कर ये बात आपको लिखता है कि खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। और वो रोता क्यों है? वो रोता इसलिए है क्योंकि उसके ऊपर खुदा का भेद खुल गया है। वो रोता है उन लोगों की जिंदगी के ऊपर जो खुदा के घर में तो है पर नहीं है। वो रोता उन लोगों की जिंदगी के ऊपर है जो रोज कलाम तो सुनते हैं पर उस पर अमल नहीं करते। वो रोता इस बात पर है कि वो भेद जान गया है और वो चाहता है जहां पे वो अच्छी जगह जा रहा है उसकी बहन और भाई भी वहां जाए। वो इसलिए रोता है। और यही हकीकी तसल्ली और खुशी है। फिलिपियों की किताब के अंदर 4 बाब हैं और इन 4 बाब में 14 दफा खुशी का, जॉय का जिक्र आया है। खुशी या खुश लफ्ज इस बाइबल मुकद्दस के फिलिपियों के छोटे से बाब के अंदर 14 दफा पौलुस रसूल, मुकद्दस पौलुस रसूल इस बात को कलम बंद करते 14 दफा ये बात कहते हैं
खुश रहो, शादमान रहो, खुशी करो। और एक जगह एक आयत में तो 4 दफा बोल दिया कि खुश रहो, फिर कहता हूं खुश रहो। अजीजों, आज हम अपनी खुशी से बहुत दूर हैं, क्योंकि जब आप खुश होते हैं ना, तब पुलिस तो टेंशन पै जाती है, हथ पैर पै जाते हैं, कहता है की करा, मैं तो पहले ही बड़ा खुश है। लेकिन जब आप उदास होते हैं तो वो जंपे मारता है, नारे मारता है, वो खुश होता है, कहता है लो फंस गए हिसाब, अब मैं इसको और फंसाऊंगा, अब मैं इसको और बर्बाद करूंगा, क्योंकि पहले ही मायूस है। लेकिन जब आपके चेहरे पे शादमानी होगी, जब आप खुश दिखाई देंगे, जब आप हर हालत में उसकी शुक्रगुजारी करेंगे, इत्मीनान दिलकश तौर पर उसके हजूर बैठेंगे, तो इब्लीस परेशान होगा और आपका आसमानी बाप खुश होगा और वो आपको बरकतों पर बरकतें देगा। अजीजों, इस खुशी की तालीम तो हर हालत में अपनी जिंदगी के अंदर रखें। हम एक और हवाले की तरफ चलेंगे, 2 कुरिन्थियों 6 बाब और उसकी 9वीं और 10वीं आयत में। बड़ी गौर तलब आयत है, इसको बड़ा गौर से देखिएगा। निकाला आपने? लिखा है, गुमनामों की मानिद हैं तो भी मशहूर है। हालेलुया! कैसी बात है, गुमनामों की मानद है तो भी मशहूर है। आज लोग अपनी मशहूरी के लिए पता नहीं कौन कौन से पापड़ बेलते हैं, कैसी मशहूर हो जाए, हमारा लोगों को पता लग जाए। क्या खादिम, क्या नॉर्मल लोग, हर बंदा चाहता है मजमा लगा होए तो मैं खलोता हूं तो लोग मैंने जानते हो। लेकिन खुदा का खादिम कलम बंद करता है, वो क्या कहता है, गुमनामों की मानद है तो भी मशहूर है। सिकवा काहिन, सॉरी नबी नहीं काहिन था, उसका नाम था सिकवा। उसने देखा कि पौलुस जिस पे हाथ रखता है, दुआ करता है, तो बदरूआं निकल जानियां ने। उन्हें कहा बड़ा जबरदस्त काम है भाई। गिजा गिजा उन्हें वेखदा है तो किसी से जाके हाथ रखता है, दुआ करता है, तो जाके की कहता है, मैं तुम्हें यीशु के नाम से और पौलुस जिसकी खिदमत करता है उसके नाम से हुक्म देता हूं, इसमें से निकल जाओ। तो मैं आपको बताना क्या चाहता हूं, आगे से बदरू क्या कह दिए, खुदा यीशु को हम जानते हैं, पौलुस को हम जानते हैं, तू कौन है? ओदे अंदर ते कुछ नहीं सी, वो नाम इस्तेमाल कर रहा है यीशु का और कहता है ओदा नाम इस्तेमाल कर रहा है, ते अंदर खुदा का पाक रूप बसा हुआ है। वो कहता है यीशु नूं भी असीं जानने आ, तो तू कहने पौलुस नूं भी असीं जानने आ, क्योंकि वो बदरूआं च भी मशहूर है और आसमान पर भी मशहूर है। जो बात मैं आपको सिखाना चाहता हूं, गुमनामों की मानद है लेकिन मशहूर है। उसने दुनिया में अपने आप को मशहूर नहीं, बल्कि आसमान की बादशाही में वो मशहूर है। खुदा और उसके फरिश्ते जानते हैं कि ये पौलुस मेरा खादिम है, बदरूएं जानती हैं कि ये खुदा की तरफ से भेजा हुआ है। तू कौन है? गुमनामों की मानद है लेकिन मशहूर है। मशहूर होने के लिए पाकरू का होना जरूर है। हालेलुया! क्योंकि आपको जमीन पर मशहूर नहीं, बल्कि खुदा की बादशाही में मशहूर होना जरूर है, और खुदा यही चाहता है। आगे वो क्या कहता है, मरते हुओं की मानद है मगर जीते हैं, ये है हकीकी खुशी। मरते हुए की मानद है लेकिन जीते हैं। किस पर जीते हैं? ईमान पर, के जिंदगी का इत्मीनान का चश्मा यीशु ने वादा किया कि मैं तेरे साथ हूं, इसलिए जीते हैं। मरते हुए की मानद है मगर जीते हैं। मार खाने वालों की मानद है मगर जान से मारे नहीं जाते। गमगीनों की मानद है लेकिन हमेशा खुश रहते हैं। जो मसीह है, जो ईमानदार है, कितना बड़ा भी गम क्यों ना हो,
कितनी बड़ी मुसीबत परेशानी भी क्यों ना हो, पर वो खुश रहते हैं। हालेलुया। हम क्या सीख रहे हैं? खुश रहो। फिर कहता हूं खुश रहो। और कलाम ये कहता है गमगीनों की मानद हैं लेकिन खुश रहते हैं। आपके चेहरे पे दिखाई ना दे कि आप अफसुर्दा हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो फिर आप खुदा का इनकार करते हैं। पौलुस जख्मी है, मार खाया हुआ है, सब कुछ उजाड़ गया है, लेकिन वो कहता है मैं खुश हूं। पौलुस जेल में है, तंगदस्ती में, परेशानी में, कैद में, बुरी हालत में, लेकिन कहता है खुश हूं। इसीलिए कलाम हमें यह कहता है कि मार खाने वालों की मानित मगर जान से मारा नहीं जाता, गमगीनों की मानित हैं लेकिन हमेशा खुश हैं, कंगालों की मानित हैं मगर बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं। साढ़े को कुछ नहीं लेकिन बथेरों को दौलतमंद कर देते। कैसे? किसी को कोई कलाम की बात बताकर, किसी को कोई मुकाशवा देकर हम दौलतमंद बना सकते हैं। एक बंदा खुदा के खादिम के पास जाता है, वो कहता है भाई साहब पूरा महीना हड्डियां रगड़ना, काम करना, हफ्ता भी नहीं लंघदा, तनखा मुक जाती है, करस चढ़ जाता है, समझ नहीं आती मैं की करा, किवें पूरी करा। खादिम क्या कहता है? कलाम में लिखा है दिया करो ताकि तुम्हें भी देन वास्ते तसी हाथ बताते नहीं तो हमारे खल्ले, हमारे खत्ते कैसे भरे रहे? वो नहीं भरे रह सकते। दब दब के, कुट कुट के, हला हला के खुदा के घर में डाला करें। 10-20 रुपए से ज्यादा हमारे पास हदिया नहीं होता, तो फिर हम कहते हैं बरकतें भी हमें मिल जाएं। ऐसा हो नहीं सकता। अगर आपको बड़ी बरकत चाहिए तो आपको मुट्ठी भी बड़ी खोलनी है। अगर आप मालदार होना चाहते हैं तो आपको अपने माल को कम करना है। वो आपकी नजर में कम होगा लेकिन आसमान पर से दोगुना चुगना होकर आपको वापस मिलेगा। कंगालों की मानित है लेकिन बथेरों को दौलतमंद कर देते हैं। नादारों की मानित है तो भी सब कुछ रखते हैं। नादारों की मानित कुछ नहीं है साढ़े को। ईमानदारों के पास कुछ नहीं है लेकिन वो सब कुछ रखते हैं। क्यों? क्योंकि वो हकीकी खुशी रखते हैं, क्योंकि वो सदा खुश रहते हैं। वो इत्मीनान के चश्मा यीशु पर ईमान रखते हैं। इसीलिए वो कहते हैं नादारों की मानित हैं लेकिन सब कुछ रखते हैं। अजीजों, आज मैं आपको बताऊं कि आपके पास सभी कुछ है। यहां पे जितने लोग बैठे हैं ना, आपके पास इतना है कि 2-2 हाथों से भी बांटोगे ना खत्म नहीं। ये मैं आपको आज बड़ी अहम बात बताने जा रहा हूं। कंगाल हैं लेकिन औरों को दौलतमंद बना देते हैं। ये कलाम कहता है आपके पास सब कुछ है। एवरीथिंग यू हैव इट, एवरीथिंग। हर नेमत, हर बरकत खुदा ने कहा है मेरी इबादत करना तो मैं तुम्हारी रोटी और पानी पे उसने तो दे दी है। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, आप बरकत नहीं ले रहे, आप उस बरकत को कैश नहीं करवा रहे। और कैश करने का तरीका है सदा खुश रहना। हालात कैसे भी क्यों ना हो, मुसीबत कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, उसकी शुक्रगुजारी करें और अपनी दैयकियां, अपने हदिये खुदा की बारगाह में हर हालत में दिया करें। आपकी जेब बेशक खाली हो जाए, आपने एक हदिया डालना ही डालना है। आपकी जिंदगी ब्लेस्ड हो जाएगी। ये मैं आपको भेज दे रहा हूं, मैं नहीं कहना मैंने ही दो, किसी और चर्च में जाकर डाल दो, लेकिन अपनी बरकत को कैश करो, अपनी नेमतों को, अपनी खुशी को, अपनी तसल्ली को कैश करो। 5वें महीने से आप सबके हदिया के दैयकी के कार्ड बने हुए हैं। 4 खानदान है जहां से हदिया और दैयकी आ रही है। मैं नाम लूंगा तो बात और चली जाएगी, मैं नाम नहीं लेता। 4 खानदान है जो सिर्फ हदिये और दैयकी दे रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं दे रहा। मुझे तो कोई फर्क, मेरे तो खत्ते भरे में। लोग कहते हैं पादरी साहब बहुत अमीर है, असि उन्हें पैसे देने
पादरी आपके पैसों से अमीर नहीं है, पादरी को देने वाला यीशु उसके साथ है, जो नींद में उसे देता है। नाम में लिखा है वो अपने महबूब को नींद में दे देता है। जब मेरा बेटा पैदा हुआ ना, तो मैंने आपको गवाही दी थी, मैं किसी को जानता भी नहीं, एक गोरे को, वो फेसबुक पे मेरी तस्वीरें वीडियोस देखता है, तो उसने मेरी टेस्टिमनी पढ़ी, कहता है मैं रफाइल को पैसे देना चाहता हूँ। उसने इंग्लैंड से मुझे 50 पाउंड्स भेजे, जो पाकिस्तानी 18,500 रुपए थे। मैं सोया हुआ था और मेरे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो गए। दिस इज गॉड, दिस इज जीसस। वो अपने महबूब को नींद में देता है। हालेलुया। तो आज के बाद 2 बातें जो हमने लास्ट संडे सीखी, कि तुम्हारे बदन खुदा का दुआ का घर कहलाएंगे। तो तुमने दुआ करने से बाज नहीं आना, मेरे भाइयों, मेरे बच्चों, मेरी बेटियों, मेरे बुजुर्गों। और दूसरी बात, हालात कैसे भी क्यों ना हो, आपका चेहरा शादमान, खुश और दिखाई देना चाहिए। हालेलुया। आपको मैसेज की समझ आई? हाथ खड़ा करें किस किस को आई? पक्की गल है? तो पाक रूह के लिए जोरदार तालियां बजाएं।